तो चुप रहे, मैं तो कर लूंगी अपना। अगर आपको भी ये क्वेश्चन है कि यार बोल्ड नीश में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कैसे मोनेटाइज करते हैं अपना कंटेंट, तो ये एपिसोड इज फॉर यू। लेट्स वेलकम सिमरन बालर जैन। हाय। बहुत सारे लोग ना जो टॉपिक्स पे आप बात करते हो, जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया, सेड हो गया या विमेंस हाइजीन हो गया, yeah. लेकिन आपने ये वाला नीश क्यों चूज किया? जैसा वर्ड भी लोग ऐसे एकदम छुप छुप के बोलते हैं, बल्कि वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। Influencers making menstrual pain challenges to see if men can handle this. थिंक रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग दोनों दिया है। 3 मुझे ऐसे आप कोई भी हैक्स दो या टिप्स दो जिससे मोनेटाइज कर सकते हैं कंटेंट। डोंट बी लाइक हाँ मैं वेट करूंगा ब्रांड मेरे पास आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। सेंडिंग न्यूड पिक्चर्स पार्टनर्स में, राइट? अगर कंसेंट है, इफ दे आर एन अडल्ट तो इश्यू नहीं है। सपोज बाय चांस कि आपका इमेजेस कहीं लीक हो गया कोई वेबसाइट में, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड Hello and welcome to Big FM presents How to Be #the social star, wherein we are breaking down the influencer game with the biggest voices of social media industry. Our today's guest is actually breaking stereotypes, bursting myths and talking on topics that are actually considered taboo. अब आज की जो हमारी गेस्ट है ना, वो एक लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर है। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट बनाती है। पहला तो उनको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, बट शी टॉक्स ऑन टॉपिक्स दैट आर टैबू, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करती है, वो विमेंस हाइजीन के बारे में बात करती है, प्लस सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करती है। सो फ्रॉम स्प्रेडिंग अवेयरनेस to like handling backlash like a pro, she is making an impact in the world of content creation. तो अगर आपको भी ये क्वेश्चन है कि यार बोल्ड नीश में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कैसे मोनेटाइज करते हैं अपना कंटेंट, कैसे ग्रो करते हैं, तो ये एपिसोड इज फॉर यू। लेट्स वेलकम सिमरन बालर जैन। हेलो। Hi, firstly thank you for such an amazing intro. Felt really amazing. And I'm so excited for this because it's also going to take me back to the journey. Of course, मतलब see you have done so much and you are into so many type of contents. But to begin with, बहुत सारे लोग ना जो टॉपिक्स पे आप बात करते हो, जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया, सेक्स एड हो गया या विमेंस हाइजीन हो गया, पीपल डोंट टेंड टू टॉक अबाउट इट। लेकिन आपने ये वाला नीश क्यों चूज किया? सबसे पहले तो मैं देखती थी जब जब पैड्स खरीदने भी जाते तो लोग बड़े बड़े रैपर्स में ऐसे पैक करके लेके आते हैं। सेक्स जैसा वर्ड भी लोग ऐसे एकदम छुप छुप के बोलते हैं, बल्कि वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। एंड it's something which triggered me a point where जहाँ पे girls night out था, and right, when it's a girls night out, all of our friends remove all those spicy secrets और वो सब। मुझे पता चला कि यार जब मैं इनसे ही डिस्कस कर रही हूँ, इनके माइंड में ही इतने सारे मिथ्स है, जैसे कि on the day like first time when you have sex you have to bleed, and all of those things are in their mind itself. Then imagine there's such a huge gap. And I think that was the moment I decided to start with these topics. And eventually it took off. Yeah, I mean amazing. अच्छा, because you create content on such bold topics. आपको याद है कि आपका पहला वीडियो जिसको बहुत massive engagement मिली है वो कौन सा है? And I'm sure hate comments और अच्छे comments दोनों ही मिले होंगे. So what is that one video that gave you massive reach? So my first video which went viral was like how to measure your bra size. Like COVID था, हम बाहर नहीं जा पाते थे and सब लोग ऑनलाइन ही परचेज करते थे। And I was like okay, let me just put this a video. तो मैंने उसका एक पूरा प्रॉपर like एक डाला कि कैसे बस साइज मेजर करते हैं and all of that, and I told them ABCD आपका कप साइज आपको कैसे पहचानना है, and that really took off. Like जैसे ही डाला and reels उस वक्त ही मतलब धीरे धीरे फेमस हो रहा था, तो दैट वीडियो रियली टुक ऑफ, ठीक है। एंड देन उसमें से आई मीन हेट इतना नहीं था बिकॉज वुमेन का ज्यादा कमेंट्स था, बट मेन वर लाइक हम क्या करें वीडियो देख के ये वाला। हाँ भाई तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है वो देखने के लिए, बट या दैट वीडियो रियली टुक ऑफ। एंड उसके बाद तो एवरीथिंग मतलब आई जस्ट वेंट ऑन रिसर्चिंग मोर एंड मोर, तो ऐसे करते ये वाला जो वीडियो था वो बहुत वायरल गया था। आई थिंक यू आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सच टॉपिक्स जो एक्चुअली वुमेन के काम की है। दे डोंट हैव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एंड दे आर लुकिंग फॉर समबडी जो उनको इन सवालों के जवाब दे। सो दैट इज बहुत शाई होते हैं ना मतलब ऐसे डिस्कस करने के लिए, एंड आई एम लाइक टॉकिंग टू देम एज इफ लाइक आई एम देयर फ्रेंड और एन एल्डर सिस्टर। तो वैसे लैंग्वेज में जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ ना, मेरे वीडियोस भी यही टोनैलिटी में रहते हैं। हाँ मैंने देखे, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, सो सिमरन, यू गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स एड। या
तो ऐसी कौन सी एक मिसकंसेप्शन है लोगों को जो अभी भी मतलब पीपल थिंक है नहीं यार इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए बात, या any topic like that? So I just told you about this virginity. So even when in my college, तो लोग ऐसे ये डिस्कस करते थे, boys especially, that how do you get to know, okay, you know, if that woman ने पहले सेक्स किया है या नहीं किया है, if she doesn't bleed when you're having sex with her, True. so that's when you get to know. बट एक हाइमन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि हाइमन कभी टूटता नहीं है, हाइमन जस्ट स्ट्रेचेस, ठीक है, और जो स्ट्रेच होता है वो कभी भी हो सकता है, व्हेन यू आर हॉर्स राइडिंग, एक्सरसाइजिंग या कुछ भी, किसी भी चीज से हो सकता है, एक्टिव फिजिकल एंड दैट्स नॉट अ फैक्टर टू जज अ वुमेन on their virginity or So all of that. I think this is the biggest conception. राइट. ओके, सो आप एक बहुत ही बोल्ड नीश में आप अपना कंटेंट बनाती है, and you know the type of videos that you do receive equal amount of hatred and equal amount of like you know likings. कभी ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में when you thought कि यार ज्यादा हो रहा है, या should I be really doing this, मुझे नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए, ऐसा कुछ? Yeah, of course, like see, मेरे लिए भी ये न्यू ही था because I was just starting out and सेक्स एड जैसा टॉपिक इंडिया में अगर आप कर रहे हो, यू नो, लाइक रेगुलर टॉपिक्स पे आपको हेट मिल रहा है, एंड when you're doing such things, so of course like 5-6 वीडियो के बाद जब थोड़ा हेट आने लगा, मुझे लगने लगा कि should I stop, but then I used to always question myself कि I should just focus on the love I'm getting and just ignore the rest of the part. And I'm very thick-skinned by nature as well, so that just kept me going. Right. I think कोई भी पर्सन XYZ अगर उनको कंटेंट क्रिएशन गेम में आना है तो दे हैव टू बी थिक स्किन्ड. अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो दिस नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, नहीं हो सकता. True. Okay, so tell me, talking about थोड़ा सा your personal relationships, like mom, dad, and your husband. I'm sure you have a loving family who has accepted you in every way that you create the content. लेकिन कभी ऐसा मोमेंट आया है when they told you कि यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा लिमिट में बोलो या लिमिट में कंटेंट बनाओ, इतना लोग 4 लोग क्या बोलेंगे, वो वाला क्वेश्चन आया कभी? हाँ, जरूर. मॉम से तो नहीं, मॉम ऑलवेज सपोर्टेड, पर डैड को तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया था. तो आई नेवर वांटेड हिम टू सी माय कंटेंट. वो एक रहता है ना कि एक बेटी सेक्स एजुकेशन के बारे में, आई आल्सो डोंट वांट टू शो हिम द वीडियोस, so I never showed him. I mean, of course now he knows that I'm making such content. In fact, like when I was launching my own brand as well, so I had taken him with my like हमें condoms launch करना है, so I was very open to him about all of these things. Okay. But of course initially तो मैंने block कर दिया था, and when I got married, तो माई हस्बैंड इनिशियली वॉज स्केप्टिकल कि क्या मना रही है, क्या बोलते लोग एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम लाइक तू चुप रहे, मैं तो कर लूंगी अपना. तो दैट वाज माय टॉय. आई नेवर स्टॉप्ड. एंड देन इन-लॉज के टाइम अगेन आई नेवर अलाउड देम टू कम ऑन इंस्टाग्राम ओनली. दे ऑलवेज टेल मी कि इंस्टा पे आना है, मुझे देखना है क्या है. मैं बोली इंस्टा अच्छा ही नहीं है, आप फेसबुक देखो, फेसबुक और अच्छा होता है. अरे So I still tell them this, but father-in-law somehow came across one of my video on YouTube, and then he called me to the office, and then he's like, ऐसे सब वीडियोस अच्छे नहीं लगते समाज में and all of that. I'm like ठीक है कम कर दूंगी. उनको समझाना is very tough. So I'm like ठीक है, जब तक सब आके उनको बोल रहे हैं कि आपकी बेटी अच्छा काम कर रही है, आपकी बहू अच्छा काम कर रही है, तब तक मेरे को कोई इश्यू नहीं है. Okay. So मतलब now that you said कि आप Instagram पे उनको आने ही नहीं दे रहे हो and stuff, वो इतना मतलब नहीं है आउट इन द स्पेस, कभी ऐसा हुआ है कि कोई रिलेटिव्स ने आके बोला हो कि यार आपकी बहू ऐसा कंटेंट करते हैं ना? 1-2 रिलेटिव ने आके बोला कि आपकी बहू तो छड्डी बनियान में भी फोटो डाल रहे हैं. मतलब क्या टर्म्स यूज करते हो यार आप लोग. आई मीन सी देयर इज लाइक चुगली करने वाले हमेशा रहते हैं, ठीक है, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड देम वेरी वेल that just ignore whatever people are saying, and I have told them कि जो भी कुछ भी बोले आप सब इग्नोर करते रहो. and in fact हम ज्यादा कुछ उनको इतना प्रिपेयर कर चुके हैं ना कि कोई कुछ आगे बोले भी तो they will just answer. They will just answer and they'll come back. Right. So talking about your social stardom, आप बहुत अच्छा कर रहे हो in this niche. So आप जिस टॉपिक पे बात करते हो वो एक social stigma है, but you have got that social stardom through this. Yes. तो how did your journey has been मतलब इस टॉपिक पे? See, initially people were uncomfortable, of course, like जब reels आ जाता है तो people used to comment and say कि है ना आपका वीडियो तो हमें earphones डाल के देखना पड़ता है and all of that. But I think
कट टू दिस डेट बहुत कुछ चेंज हो चुका है. पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एंड मतलब जो कमेंट नहीं कर रहे तो चुप चुप के सेव तो कर रहे, क्योंकि डेटा तो मेरे को दिख ही रहा है कि सेव और शेयर पब्लिकली नहीं होता ज्यादा मेरा वीडियोस ऑन स्टोरीज, बट एक दूसरे को शेयर जरूर करते हैं. एंड व्हेन कम्स टू स्टारडम आई थिंक जब ज्यादा क्रिएटर्स है नहीं एंड पीपल वर एक्चुअली फाइंडिंग चेंजेस, बहुत कुछ उनको चेंजेस भी दिख रहे थे. जैसे जैसे मैं एकदम छोटे से छोटे टॉपिक्स को लेके बेसिक हाइजीन टिप्स, लाइक इवन व्हेन यू पी, लाइक वुमेन आफ्टर दे पी, हाउ डू यू नो क्लीन योरसेल्फ आफ्टर दैट, वो सारी छोटी छोटी चीजें मैंने कवर करी है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज गॉट मी हियर. एंड देयर आर लॉट ऑफ फीमेल फैंस जिनको लाइक बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम टुडे आई एम हियर एंड रिसीव्ड सो मेनी awards and got a lot of opportunities because of them. I'm very grateful for all of So you have a community that's following you now. Yeah. So that is so sweet. Like even if you are into environment जो social stigma है. like अगर कोई hate भी करता है ना मेरी community आके, उनको वो लोग ही झगड़ा करेंगे. वो लोग देखो भाई, हम लोग देख लेंगे. Right. अच्छा, I came across one of your videos. YouTube पे आपने एक वीडियो डाला है about sending nude pictures partners में, right? If you have a partner and if अगर consensual है then it's okay to send those videos and photos. लेकिन यार I'm sure कि कोई ना कोई सोशल मीडिया पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते होंगे फॉर द सेम, या अगर मान लो कि मिसयूज हो रहा है तो लीगली भी कोई प्रोसीजर होगी करने के लिए. See, nude pictures खींचना and sending it to your partner, whatever, your friend or someone, अगर कंसेंट है एंड इफ दे आर एन अडल्ट तो इश्यू नहीं है. बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि ये सब चीजें में नहीं करना, क्योंकि यू नो राइट, आज के रिलेशनशिप्स तो मतलब 3 महीना रहते हैं एंड चौथे महीना, एंड इट्स वेरी सेंसिटिव ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन. आई वुड स्टिल सजेस्ट, सी people these days do sexting, do all of those stuffs and all that. अगर भेजना ही है तो just cover your face और just crop it and send. और नहीं भी भेजना है तो वो और भी better option है. But yeah, अगर consent नहीं है तो problems आ सकती है and I would suggest कि इसमें ना पड़े. और एक और चीज है, suppose by chance कि आपका इमेजेस कहीं लीक हो गया कोई वेबसाइट में, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड stopncii.org. ये वाली वेबसाइट में अगर आप आपका फोटो डालोगे, लाइक कौन सा फोटो जो लीक हुआ है, सो दे हेल्प यू टू रिमूव इट फ्रॉम द वेबसाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट. या क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है ना जो आई एम श्योर कि 10 में से 8 लोग इसके इर्द गिर्द होते. हाँ, क्योंकि जब हरास हो जाते हैं तो पीपल आर थिंक अरे मेरा फोटो लीक हो गया, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है. सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव ज्यादा. सो दिस वेबसाइट हेल्प्स यू टू रिमूव इट. करेक्ट. तो जो भी हेटर्स ने डाला है या फिर रिवेंज लेने के लिए, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट. करेक्ट. ओके. अच्छा सिमरन, एक वीडियो आपकी अभी बहुत मैसिव वायरल गई थी, विच इज जापान आप गए थे एंड यू वॉक्ड इन विद द व्हाइट सॉक्स. ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनली भी पिक की है, नेशनली भी पिक की है, बट समहाउ पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, इट्स नॉट पॉसिबल. सो व्हाट इज द ट्रूथ? सच्चाई क्या है इस वीडियो की? तो सच्चाई में जब ये वीडियो गया था, सो वो उनको ऐसे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा सा काला लग रहा है. मैंने एक्चुअली व्हाइट सॉक्स परचेस करा एंड मैंने ये किया जेन्युइनली बिकॉज इट वाज पिक क्लीन. ठीक है. और वहां पे वैसा ही कल्चर है लोगों का कि यू नो दे डोंट इवन हैव डस्टबिन्स ऑन द मेन रोड. खुद का कचरा खुद लेके जाओ. एंड मुझे ये करना था बिकॉज इट इज सो क्लीन. आई वाज सो ओवरवेल्म्ड बिकॉज मजा आ रहा था ये करने में. एंड मी एंड माय हस्बैंड वी जस्ट लास्ट डे में आई वाज लाइक लेट मी just walk around and just see. And actual में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दो वो नहीं होता कि थोड़ा सा एक दाना टाइप्स कुछ लग गया था, बस वैसा था और कुछ भी नहीं था उस व्हाइट सॉक्स में. तो जिसको लग रहा है फेक है, मैं तो बोलूंगी जापान जाके फूड टेस्ट करके देख लो. ऑफ कोर्स मैंने मेन रोड्स पे किया था, नॉट दोस टिपिकल फूड स्ट्रीट्स जहाँ पे ऑफ कोर्स वहां पे तो लगना ही है. ठीक है. बट जापान इन जनरल इज वेरी 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 क्लीन. क्या बात है. सच्चाई ये है कि भैया क्लीन है, तो जाके देखना पड़ेगा. शी वाज नॉट लाइंग अबाउट इट. ओके, सो विद दैट वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन बिग एफएम प्रेजेंट्स हाउ टू बी #the social star, which is making money as a content creator in this bold niche. So Simran, you do a lot of brand collaborations and everything. आपको लगता है कि ब्रांड्स जो है वो अभी भी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे कोलैब करने में इंटरेस्टेड है, अभी भी हेजिटेंट है या नहीं? ओपनली आते हैं दैट यू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स? Yes, I never faced problems in terms of brand collaborations and all of that. Of course, if यही वाले niche में अगर brands आती है, so there are certain restrictions of using words. जैसे example, if it's vibrators, then you have to use body massagers. तो काफी सारे words है, like I don't use the word sex directly, intimate करके हम use करते हैं. Correct. तो वैसे है, but I've
never faced problems. In fact, मतलब I have chosen lifestyle because मैं सिर्फ sex ed नहीं करना चाहती थी, because I document my entire life in that, and because मैं एक चूज नहीं कर सकती, because travel भी मेरे को पसंद है, ये भी पसंद है, और I have thought multiple times कि मैं 2-3 pages करूँ, but मैनेज करना बहुत मुश्किल है इतने सारे pages. Still I'm reconsidering it. But yeah, I've never faced issues कि ऐसे brands को problem है, ऐसे होता भी नहीं है. Okay, tell me, अगर आपका जो bold niche है, right, you create content around women's hygiene, menstruation, especially sex ed. 3 मुझे ऐसे आप कोई भी hacks दो या tips दो जिससे monetize कर सकते हैं content. पहले तो आप मुझे तो ये मोनेटाइज आप तो जैसे सारे नीशेस में होता है वैसे ही होता है. एक तो आपके ब्रांड कोलैबोरेशंस हो गए. जस्ट डोंट फियर कि आप पिच नहीं कर सकते ब्रांड्स को. इनफैक्ट टिल डेट, इवन टुडे, आई पिच ब्रांड्स. फॉर एग्जांपल, वी वर जस्ट टॉकिंग ऑफ स्क्रीन, राइट, अबाउट आई एम अ मैरिड वुमन, सो आई क्रैक दैट कोलैबोरेशन फॉर माई सेल्फ. आई लिटरली रोट द आइडिया कि आई एम अ मैरिड वुमन इज माई करेंट सीरीज. तो ये चीज मैं आपका आई वांट टू प्रमोट योर बॉडी मसाजेस और वाइब्रेटर्स एंड इंटीग्रेटेड in my video. So I write to them and I try to crack brands for myself. Similarly, I wrote to a couple of other brands as well. तो इतना competition बढ़ गया है that randomly you cannot message like, hey, I want to collaborate. You have to literally put in your ideas, research about that brand, and वो brand से आपका connect बैठ रहा है क्या? And don't shy away. Don't be like, हाँ मैं wait करूंगा, brand मेरे पास आएगा. वो possible नहीं है. Right. तो एक तो है brand collaborations, दूसरा है affiliate. Affiliate is something मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. 2-3 साल से मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ. देयर आर मेनी वेबसाइट्स जैसे कि विशलिंक हो गया, एंड देयर इज लेला ऐप. ऐसा अमेजॉन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम है. तो रैंडमली क्रिएटर्स नो, दे वांट टू नो एवरीथिंग कि आपने क्या पहना है, क्या करा है. तो ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ अफिलिएट इनकम. ओके, right. And तीसरा अगेन शॉर्ट कोर्सेस एंड ऑल ऑफ दोस. बट आई हैवंट डन एनीथिंग पर्सनली. मैं ये ईयर प्लान करूंगी, अभी तक मैंने कुछ करा नहीं है. एंड द अदर सोर्सेस ऑफ इनकम इज लाइक जितना भी मैंने सेव करा था, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी अर्ली इन लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, ताकि लाइक जो इनकम आती है ना इन्फ्लुएंसर वाली, वो फिक्स नहीं होती. कभी आपको 5 कोलैब्स आ रहे हैं, कभी महीने में कोई कोलैब्स नहीं है, तो आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना. तो यू ऑल्सो नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम. तो मैंने फिर अर्ली इन्वेस्ट करा प्रॉपर्टीज पे, ताकि आई कैन हैव अ गुड रेंटल इनकम. लेकिन मंथली फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, जरूरी है. तो हाँ, वैसे करके मैंने. अच्छा, आई हैव सीन a lot of comments below your videos जहाँ पे link please, link please, और ये एक massive trend है. हाँ. मतलब जो भी ऐसे lifestyle creators होते हैं उनके videos में ये link please वाला concept चलता है. 2 question है मेरा. सबसे पहला कि ये जो link please वाला जो concept है वो आपको reach देता है? रीच देता है, प्लस इनकम भी देता है. लाइक लिंक प्लीज से. हाँ, लिंक प्लीज मतलब उनको वो प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, तो वो अफिलिएटेड लिंक होती है. तो उससे हमारा फायदा होता है. एक तो एंगेजमेंट बढ़ती है, कमेंट्स बढ़ता है, प्लस वी अर्न ऑल्सो कि मतलब उनको प्रोडक्ट जा रहा है, अगर वो परचेज करेंगे तो हमें लाइक 10-15% जो भी कमीशन रहता है, जो भी असाइन रहता है ब्रांड के साथ, वो मिल जाता है. ओके, सो इट्स कंप्लीटली प्लान्ड एंड एवरीथिंग. या तो काफी. एंड एक और है कि क्योंकि इंस्टा में ऑप्शन नहीं है ना कि आप रील देखो और आपको नीचे, यूट्यूब पे वैसे कुछ ब्रांड्स के साथ आपको टाई अप करके मिल जाएगा, तो लिंक इन बायो में जाने का पेशेंस नहीं है. बट व्हेन यू गेट समथिंग पर्सनलाइज्ड, यू टेंड टू क्लिक इट मोर. हाँ, सो यार इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट. आई मीन वी अर्न मनी वाया दिस, और वहां पे लिखा भी होता है कि अर्न्स कमीशन करके. क्या बात है. सो सेकंड क्वेश्चन फॉलोइंग दिस, ये जो लिंक प्लीज वाले लोग होता है, मतलब everybody wants to know the link, but do you think that मानो 100% में से कितने % लोग एक्चुअली कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं? सी डिपेंड्स. ये आपका मैं एक्यूरेट आंसर तो नहीं दे सकती. डिपेंड्स कि आपकी कम्युनिटी कितनी है. डिपेंड्स कि कुछ लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि क्या है इस प्रोडक्ट में, देखना है. एंड डिपेंड्स कि मतलब उनको एक्चुअल में नीड है या नहीं है. सो एवरी प्रोडक्ट के लिए वो अलग रहता है. सपोज कुछ जेन्युइनली अच्छा है, देन यू सी अ ग्रेट रिजल्ट. आई मीन आई हैव सीन डेज वेयर आई मेड गुड मनी जस्ट आउट ऑफ अफिलिएट, एंड देन वो और मोटिवेट करता है कि और हम ये एक साइड ऑफ इनकम कर सकते हैं. क्या बात है. मतलब लिंक प्लीज से ना बहुत ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ती है, और पैसा भी बढ़ता है. अच्छा, टेल मी, do brands really need to like do a better job while they are actually giving you products to promote based on menstruation या women's hygiene? क्योंकि बहुत सारे ऐसे products मार्केट में है that you also endorse, है ना. लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कंटेंट बनाते हो अराउंड these kind of क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स,
तो कहीं ना कहीं ब्रांड्स का एक वो लिमिटेशन आ जाता है कि प्लीज आप इतना ही बोलो, यही करो, ये शब्द यूज मत करो, ऐसा मत करो. In fact, like I mean, I'm very lucky, I would say, और fortunate that जिसने भी brands मैंने hygiene या फिर sex से related करा है, they have always appreciated my idea. Yeah. Like मैंने उनका product में भी hardly 15-20 seconds integrate करा होगा. The rest, everything was informational, and I think that's the strategy also to get more sales. अगर आप बोल रहे हो कि ये product है, ये ऐसे काम करता है, ऐसे आप खरीद लो, people won't buy. But if you narrate a story with a problem, कि ये प्रॉब्लम है, हम फेस करते हैं, एंड इंटीग्रेट इट्स वेरी सीमलेसली, आई थिंक वो काम कर लेता है. एंड फॉर मी, आई थिंक द ब्रांड्स हैव ट्रस्टेड मी बिकॉज सीइंग माय पास्ट कंटेंट के हाँ ये बहुत ओपनली बोल्डली बोल रही है, एंड दे हैव गिवन मी द फ्रीडम. आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू ब्रांड्स जो नहीं देते हैं फ्रीडम, दे हैव सर्टेन वो कैंपेन का गाइडलाइंस रहता है, पर इतना नहीं रहता है, तो आई डोंट थिंक देयर एनी लिमिटेशंस. एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स आल्सो, आई थिंक जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम करती हूँ, दे आर आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज ऑन देयर पेज. दे आर नॉट जस्ट प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, बट दे आर प्रमोटिंग द अवेयरनेस सराउंडिंग the periods, hygiene and all of that. Right. So, it's like a win-win for both of us. Everybody. Yeah. I think that's amazing. Okay, Simran, give one advice to people जो bold niche में content creator बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों के judgment से डरते हैं कि यार comment से डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे. तो what is that one thing that you would tell them कि यार it's okay, you can do this and you can start with this particular thing? See, आप कुछ भी करो लोग बोलेंगे. It's not just content creator, but yeah, content creator का एक ये रहता है कि because you're on a public platform, तो people have the license कि हाँ हम तो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. But अभी तो इंस्टा इतना चेंज हो चुका है, आप खुद भी कमेंट्स जाके फिल्टर कर सकते हो कि क्या टाइप के कमेंट्स आपको नहीं चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट वोंट लेट यू, मतलब वो अफेक्ट ही नहीं करेगा आपको. सो यू जस्ट डू, मतलब आपको बस पैशनेट होना है. यू शुड नॉट जस्ट बी लाइक कि हाँ व्यूज के लिए मेरे को करना है तो हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन आप खुद ही बोर होकर सैचुरेट हो जाएगा. इतना पैशनेट आपको होना ही पड़ेगा उस चीज से. हेट एंड ऑल डोंट बॉदर, इवन इफ यू गेट 1 or 2 डिलीट, एंड देन व्हेन यू नो के इस बंदे से मेरे को आ रहा है, देन जस्ट ब्लॉक हिम. अनदर बेस्ट पार्ट व्हाट इंस्टाग्राम हैज डन, यू कैन ब्लॉक देम फ्रॉम ऑल देयर अकाउंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बंदा ने आपको ब्लॉक करा, उस बंदे को चुल होता है कि वो और एक अकाउंट बना के करेगा, बट इंस्टा वो भी ब्लॉक कर देगा अपने आप. So you have 2 options, block them from all accounts. That's amazing. Yeah. ये तो I think एक mute वाला भी कुछ हाँ वो भी है, काफी सारे हैं. Like when it comes to safety, Instagram has done a great job. Right. Yeah. So in like ये सारी चीजें के लिए. So you talked about कि पैसा कैसे बना सकता है. Can you please also break it down कि अगर कोई lifestyle content creator बनना चाहता है और उसने अपना content बनाना शुरू किया है, initial years में है या whatever, तो वो अपना कंटेंट मोनेटाइज कैसे करे? तो पहले तो आई थिंक डोंट फोकस ऑन मोनेटाइजेशन. सबसे पहले तो फोकस ऑन बिल्डिंग अ कम्युनिटी. डोंट लाइक नंबर्स कुछ भी हो, इवन इफ यू हैव लाइक अ 10K और 5K फॉलोअर्स, बट आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है ना, डेफिनेटली ब्रांड्स विल कम टू यू. इफ नॉट, आई जस्ट टोल्ड यू दैट फील फ्री टू रीच आउट टू देम, बट फीड पे एटलीस्ट एक 15-20 कंटेंट डालो जो अच्छे हैं, विच रिलेट्स द ब्रांड ऑल्सो, ताकि वो देख के आपको बोले हाँ ऐसा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक जस्ट फोकस ऑन जो भी नीश आप पकड़ रहे हो लाइफस्टाइल में, जस्ट ट्राई टू build on that. Another interesting feature which is recently launched on Instagram, I'm very active so I know about all those features. It's called the trial reels. Okay. Suppose you want to experiment on particular reel but you're not confident, so you can put that on trial reels. वो आपके followers को नहीं, non followers को दिखाएगा कि वो वीडियो काम कर रहा है या नहीं. अगर वो कर रहा है, then you can reveal it on your feed. क्या बात है यार. Yeah. So this is a way जहाँ पे हम अपने नॉन फॉलोअर्स तक पहुंच सकते हैं. अभी का एंगेजमेंट वो बढ़ा देते हैं. अगर मतलब आप टेस्ट कर सकते हो, सेम वीडियो का 3 हुक लाइंस बना सकते हो, कौन सा हुक काम कर रहा है आपको उसमें पता चल जाएगा ट्रायल रील्स में. क्या बात है. इट्स मेड इट दैट इजी फॉर पीपल. राइट. आई मीन even I have seen this thing, trial content in my reels, पर मैं हमेशा बहुत skeptical थी about कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, but this is a brand new information that I recently got. अब आप ऐसे कर सकते हो. So guys, definitely try this out if you feel कि यार कुछ लोचा है या बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार लोग जज करेंगे करके, तो नॉन फॉलोअर्स को डाल दो, वो तो जानते ही नहीं आप लोग को, तो एंगेजमेंट मिल रहा है तो बढ़िया है. आपको फॉलोअर्स के फॉलोअर्स मिल रहे हैं, रीच का रीच मिल रहा है. प्लीज डू दिस ट्रायल रील्स वाला थिंग. ये आपको काम करेगा, आपको फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे, रीच भी मिल जाएगी, एंगेजमेंट भी मिल जाएगी. बहुत फायदा है. बहुत बढ़िया. और अकाउंट स्टेटस करके एक ऑप्शन है, वो चेक करते रहो ताकि यू नो वेदर योर अकाउंट इज हेल्दी और इट्स नॉट.
Okay, so you can check it Yeah. through that. If it's not healthy, then you get an exclamatory mark. Okay. That means आपका account is not shown to non-followers. Okay, tell me if there is somebody, a new content creator in the bold niche, जो sex ed पे बहुत videos बनाना चाहते हैं या women hygiene और menstruation पे videos बनाना चाहते हैं, accuracy कैसे maintain कर सकते हैं वो लोग? Because social media एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे verified content जाना बहुत important होता है, or else you're gone. Yes, है of ना? course. You'll be backlashed Yes. like anything. So accuracy को maintain करना है, पहला कितना important है और कैसे कर सकते हैं? See, accuracy maintain करने के लिए I would definitely say कि आप 3-4 बार उस information को cross verify करो. Have medical professionals with you ताकि कुछ भी डाउट हो, मतलब ऐसा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो डाउट मन में रख के वीडियो नहीं डालना है. Exactly. मेक श्योर यू हैव देम और हायर देम एंड देन मेक श्योर कि आपको उनका नाम लिखना है, जो करना है, व्हाटएवर योर टर्म्स आर विद द डॉक्टर और एनीथिंग, मेक श्योर यू डू दैट. बट यही 2 चीजें आप कर सकते हो. ऑफ कोर्स सी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज गूगल. करेक्ट, हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है हम गूगल करते हैं. Google पे तो मैं तो चाहती हूँ कि गूगल में भी इंफॉर्मेशन जो हो वो वेरीफाई होके आए ताकि इट्स मच इजियर, बिकॉज एवरीवन इज नॉट कंफर्टेबल कि फर्स्ट गो में वो गायनाक के पास चले जाए, ये करे. तो दैट्स द रीजन कि मैं खुद भी लाइक निकालती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कॉमन प्रॉब्लम्स है जो वुमेन में, एंड देन आई सिट, टॉक टू देम, टॉक टू द गायनाक्स एंड आई ट्राई टू राइट ऑल ऑफ दोज. बहुत मतलब रिसर्च जाके फिर वीडियोस जाती है. तो आई थिंक यू शुड डू द सेम, बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग, यू नीड टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल व्हेन इट्स अ सेंसिटिव नीश लाइक दिस. एग्जैक्टली. सेंसिटिव नीश में कंपटीशन है बट इतना बोल्डली मतलब कोई ओपन बात नहीं कर सकता. जैसे फैशन में आपको हर गली में कंटेंट क्रिएटर्स दिखेगा, सेक्स एड में इट्स लाइक सिटी में 2-3 या वेस्ट बहुत मुश्किल से मिलेंगे. हाँ, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल, दे फियर ऑफ द जजमेंट, दे फियर कि व्हाट सोसाइटी इज गोइंग टू टॉक अबाउट मी एंड ऑल ऑफ दैट. So just pipelining this question, whatever you said, society जो है वो आपको लग रहा है that periods and menstruation, every topic that you talk about is still uncomfortable या फिर it's evolving? See, there मतलब जो अनकंफर्टेबल है वो तो कभी चेंज ही नहीं होंगे, कितना भी आप बोल दो. वो तो आई स्टिल फील कि बहुत ही बेटर हो गया है व्हेन कंपेयर्ड टू द पास्ट टाइम्स. आई फील पीपल आर रियली अंडरस्टैंडिंग. आई कैन ऑल्सो सी एड्स दीज डेज जहाँ पे एक्चुअल में पीरियड्स का ब्लड रेड कलर में वो पोर करके दिखा रहे हैं. इतना ओपनली चीजें बातें हो रही है. OTT प्लेटफॉर्म्स इतना इवॉल्व हो चुके हैं. तो या ये सारी I am so happy on this point, Simran. I'll tell you because ये difference मैंने खुद भी देखा है. I remember I'm the OG 90s kid, right? So हमारे टाइम पे जब एड्स पैड्स की दिखाई जाती थी तो वो ब्लू कलर दिखाया जाता था. अभी भी But now society has evolved so much that they have actually brought it to the real color. Yeah. And इसको बोलते हैं सोसाइटी का evolution. क्योंकि वो एड में तो जैसे दिखाते हैं कि एकदम ऐसे खुल रही है, हवा में उड़ रही है, पर पीरियड्स तो आपको भी पता है कैसे होता है. Day 1 और Day 2 इतना हर लड़की का मतलब डिफरेंट होता है, बट क्रैम्स वगैरह होता है जिसमें वो उड़ रही है हवा में. वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है. It's becoming more realistic now is what I feel. So that's amazing, yaar. Okay, so with that, we'll move to the next segment in Big FM presents How to Be #the social star. Let's move towards the secret sauce of becoming a social star. जहाँ पे अब bold niche में कैसे content बनाना है उस पे बातें करेंगे हम. Okay, यार ये जो टॉपिक पे तुम बात करते हो, सेक्स एजुकेशन या मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इट कम्स विद ट्रोल्स. मैसिव ट्रोल्स. हाउ डू यू हैंडल दैट बैकलैश? सो एक तो आई ब्लॉक देम, ठीक है, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. सेकंड थिंग इज कभी कभी जब मेरे में भी चुल आती है तो मैं खुद भी उसमें रिप्लाई करके हाँ चल मस्त है, अपन भी झगड़ा करते हैं, तो वो उसकी पॉइंट डालेगा, मैं उसकी पॉइंट डालेगा, और ऐसे ही चलता रहता है. और कभी कभी मैं स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में भी डाल देती हूँ उसको टैग करके, ताकि पीपल शुड फियर ऑल्सो ना कि मतलब रैंडमली अगर हम ऐसे कमेंट करेंगे, किसी के ऊपर हेट वगैरह डालेंगे तो नेक्स्ट मैं भी टैग हो सकता हूँ ऐसे. सो आई थिंक दीज आर दी ऑप्शंस. एंड रेस्ट तो आई टोल्ड यू कि इंस्टाग्राम में फिल्टर्स है तो वो सब आप चीजें कर सकते हो. बट हाँ, कभी कभी है ना ऐसे रेस्पॉन्स भी आपको लाइक रिप्लाईज वगैरह देना पड़ता है. ट्रू. ओके, ये बताओ कोई वियर्डेस्ट डीएम जो आपने अभी तक रिसीव किया हो एंड व्हिच वाज लाइक क्रेजी कि क्या लिखा है यार, व्हाट इज दिस? So very weird. In fact, like when we are bored, me and my husband just go through DMs and कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं. So there's this one person who comes कि मेरी बंदी मेरे साथ सेक्स नहीं कर रही, she's telling मूड नहीं है, मैं क्या करूँ?
मैं क्या करूँ, आंसर वहीं पे उसका मूड नहीं है, मैं क्या करूँ. God. So I mean, very weird. And then there's one person who's like, which color underwear should I wear? I'm like, why should I answer that question to you? So all the Expressions. yeah. I mean, very creepy. कभी-कभी बहुत creepy DMs भी आते हैं. But yeah, these are some of the Then you have weird to DMs. move on. I'm Yeah. sure कि जो भी content creators इस bold niche में content बनाते हैं उनको भी ऐसे comments या ऐसे DMs आते Yeah, हैं. and you'll also get a lot of like creepy messages, emails. In fact, my manager goes through my emails. It's like, what is this, Simran? I'm like, मैंने तो उससे को पहले ही explain करा था, देखो गंदे से गंदे DMs आएंगे. You be prepared. Yeah. ना, right. अच्छा, so tell me, because you're in this bold niche, I'm sure कि आपको plain hate भी बहुत मिलता होगा and constructive criticism भी मिलता है. So a lot of content creators who are budding, social stars who want to be creating niche content in the bold space, कैसे वो लोग भी differentiate करे between the constructive criticism and plain hate, or how to react? Yeah, see, for example, when I'm making certain content and if I'm getting feedback, Simran, this could be presented in this way. This made me a little bit of awkward because I'm very, like, even if I'm teaching how to use a menstrual cup, I'm actually wearing a pant and I'm actually showing them the procedure. Okay. कि कैसे करते, because menstrual cup is tough and I really want to get into the depth ताकि more and more people start using menstrual cup. तो few people को uncomfortable लगता है. Then I try to actually, when I'm making the next videos, I try to actually improvise on all of those things. So constructive criticism is good. Plain hate is like, you just have to either, I told you, right, answer them or just block them. Like कभी-कभी लोग कमेंट करते हैं on your body type, यार तू तो ऐसे भैंस जैसे दिख रही है, या फिर ऐसे. I think you don't have to take that bullshit. You just have to block that particular person. I know it's very difficult, but then this is a field where it doesn't come without hate. आपका जो बोल्ड नीश है उसमें एल्गोरिदम अगर किसी कंटेंट क्रिएटर को क्रैक करना है तो वो एल्गोरिदम पहले तो क्या होता है और एल्गोरिदम क्रैक कैसे करें इन द बोल्ड नीश? सी, एल्गोरिदम इज नथिंग बट कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कितना रीच होगा या कितना रीच जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो का. ठीक है, तो अभी जैसे आपको वायरल बनाना है, टोल्ड यू कि ट्रायल रील्स इज अ ग्रेट ऑप्शन टू नो, क्योंकि पहले ये नहीं था ना, तो योर फर्स्ट 3 seconds मैटर अ लॉट. सो जैसे आई एम अ मैरिड वुमन, मैं सिंदूर डाल देती हूँ मैं ताकि ऑडियंस हुक्ड रहे. तो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट. कभी विजुअल हुक डाल दिया, कभी आप मतलब ऐसे लेट के बात कर रहे हो. ट्राई टू बी एज क्रेजी एज पॉसिबल फॉर द फर्स्ट 3 seconds बिकॉज व्हेन यू आर सीइंग रील्स, व्हेन योरसेल्फ यू आर सीइंग, योर जस्ट अटेंशन स्पैन कितना कम है, तो यू हैव टू ग्रैब दैट आईबॉल्स, राइट. तो वो पर्टिकुलर चीज आपको करना है. पीरियड्स के रिलेटेड बात कर रहे हो तो have red liquid in front of you and you're pouring and then you're talking. So these are all called the visual hooks, जो आपको ये सारी चीजें eventually पता चलेगी जैसे जैसे आप करोगे. See your competitors page. क्या अगर वो रील वायरल गया है, try to see the hook and try to come up with your own creative way. Take that as an inspiration. Right. मतलब there are a lot of ways जिससे आप वो 3 सेकंड का जो हुक है वो क्रिएटिव बना सकते हो और जिससे आप एंगेज ज्यादा कर सकते हो ऑडियंस को. That's amazing. Okay, tell me, आपका जो बोल्ड नीश है उसमें अगर रेलेवेंट रहना है ज्यादा, बिकॉज आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स एड, यू आर टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन, यू टॉकिंग अबाउट वुमेन्स हाइजीन, ये बहुत रिपीटेटिव कॉन्वर्सेशंस है. लेकिन अगर इसमें रेलेवेंट रहना है और टॉप ऑफ द नीश रहना है तो कैसे रह सकता है? सो ऑफ कोर्स लाइक एक तो ट्रेंड्स आपको देखना होता है एंड देन सेम टॉपिक का लाइक यू कम अप विद डिफरेंट एंगल्स, बिकॉज भूल जाते हैं ना लोग भी, काफी इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं इस चीज में, बट यू गेट अ फ्रेश न्यू एंगल टू द सेम पर्सपेक्टिव. मतलब वो नैरेटिव एक ही है पर यू गेटिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट. सी, सैचुरेशन आएगा फॉर श्योर, आप कुछ भी कर लो, देयर बी पॉइंट्स लाइक अच्छा अब मैं क्या करूं, सब कुछ तो हो ही है, अब मैं किस चीज पे कंटेंट बनाऊं. बट आई थिंक it's so vast. There's so many things you can do and come up with creative ways. तो आपको बस रिसर्च करना है. अच्छा, सी द ट्रेंड्स, सी योर कॉम्पिटिटर्स क्या इस चीज में कर रहे हैं, पुट दैट पर्टिकुलर वर्ड. इंटरनेशनल क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाके देखो क्या क्या टॉपिक्स है, गूगल में जाके देखो कि वुमेन क्या इस टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं ज्यादा, वो सारे टॉपिक्स पकड़ के आप डालो. एंड आई थिंक AI काफी बढ़िया है, चैट GPT है, यू आस्क देम एनीथिंग, दे कम अप विद अ लॉट ऑफ आइडियाज. इनफैक्ट now I use ChatGPT for most of my captions as well. It saves me a lot of time. I just put my vision board and then it frames it well. क्या बात है, मतलब you can use AI tools to like generate so amazing much content and edit and everything. Generate subtitles, so many Okay, things. tell me this thing because I know आप कितने साल से content बना रहे हो? Around 7 years. 7 साल से सिमरन content बना रही है, पर 7 साल में do you have a team जो मतलब shoot कर रही है, edit कर रही है, post कर रही है, ऐसा?
Nothing. I don't have any team. I just have my tripod and my phone. सब कुछ मैं उसी में करती हूँ. Editing, I just use InShot till date. 7 साल से मैं सिर्फ InShot ही यूज कर रही हूँ. एंड बस कंटेंट उसी में बना लेती हूँ, या तो मेरा भाई या और माय हस्बैंड हेल्प्स मी अगर मुझे कुछ विजुअल्स वगैरह कुछ कैप्चर करना हो. तो या आई डोंट थिंक यू नीड एनी एक्सपेंसिव थिंग और एनीथिंग. इनफैक्ट जब मैं प्रोफेशनल कैमरा से करती हूँ तब उसमें तो व्यूज ही नहीं आते. यू जस्ट नीड अ बेसिक कैमरा एंड यू रिलेट इट टू योर ऑडियंस. दैट्स राइट. बिकॉज आई आस्क्ड यू दिस बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर्स है या जो लाइफस्टाइल स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं दैट हाई एंड सारी चीजें होनी चाहिए तभी आप एक लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो. यू नीड अ टीम, यू नीड दैट फैंसी कैमरा, ये सारी चीजें. इफ योर नीश इज लग्जरी, लाइक लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी ब्रांड्स को आपको टारगेट करना है, सो ऑफ कोर्स देन अगर आप खुद प्रोफेशनली कंटेंट चूज नहीं कर सकते देन यू नीड समवन टू हेल्प यू. ट्रू. बट इफ योर गोल ही वो नहीं है तो बेसिक से स्टार्ट करो. आपके फोन मतलब अभी तो स्मार्टफोन सबके पास है, दैट इज मोर देन इनफ. दैट्स राइट. ठीक है. लाइफस्टाइल ना सिमरन बहुत ब्रॉड निश है. ठीक है, मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी के लिए एस्थेटिक्स बहुत मैटर करता है, कोई स्टोरी लाइन बहुत अच्छे से क्रिएट करना चाहता है. लेकिन व्हाट इज दैट वन थिंग जो आजकल के नए जो कंटेंट क्रिएटर्स है इन दिस लाइफस्टाइल नीश वो करे जिससे दे कैन स्टैंड आउट इन व्हाट दे आर क्रिएटिंग? See, I would suggest now, for example, if you're taking fashion, अभी रेगुलर गेट रेडी विथ मी वीडियोस तो काफी बोर हो चुके हैं. तो यू कम अप विथ समथिंग वेरी डिफरेंट. नाउ आई कैन नॉट टेल यू व्हाट बिकॉज यू विल हैव टू कम अप एंड ब्रेनस्टॉर्म विथ योर ओन आइडियाज. मे बी अ स्टोरी टेलिंग विद अ गेट रेडी विथ मी जो अभी काफी ट्रेंडिंग है. आप अपनी इतना कनेक्ट करना पड़ेगा आपको ऑडियंस के साथ. लाइक यू हैव टू स्टैंड आउट अ लॉट बाय डूइंग समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट. राइट. Like for say Urfi Javed, I know there are so many haters and everything, but she did something very out of the box and People love her. Yeah, People love her but hate her. But hate her but love her. but it's working out for her. Like I mean, she is getting brands, she is doing what she loves. Right. So I think I mean of course जरूरी नहीं है कि इतना crazy करना है, but just come up with something creative. That's amazing. अच्छा, tell me, ऐसी कोई एक मिस्टेक है जो ये जो नए अपकमिंग लाइफस्टाइल क्रिएटर्स है वो कर रहे हैं in this content creation space? Chasing numbers, I mean, अभी तो followers matter भी नहीं करता. Even if you have like 10K followers, you can still hit million numbers if your content is good. In fact, my husband, we made the same video of like a private jet villa, जिसको मेरे को collaboration मिला था बाली में. So I made the video, it hit around like 10 million and he made the same video which hit 16 million and he just has 16,000 followers. Wow. ठीक है. So कभी कभी ना कंटेंट भी मैटर करता है. मैंने टॉकिंग वीडियो बनाई थी, उसने म्यूजिकल वीडियो बनाई. सो क्या कब ग्रैब करता है हमें नहीं पता चलता है. That's so true. मतलब आपको पता नहीं है कि क्या एंगेजिंग कभी भी हो सकता है. Just have to keep on creating. या वो कंसिस्टेंसी रहना पड़ता है. कब क्या क्रैक हो जाए आपको नहीं पता चलेगा. क्या बात है. ओके. अच्छा, टेल मी, एक कोई ऐसी अंडररेटेड ग्रोथ हैक है जो नए अपकमिंग सोशल स्टार्स है वो लोग यूज कर सकते हैं while creating their content in this niche? They need to have a very, very strong community. I think engaging with the audience वो missing है. अगर वो करोगे, frequently उनसे बात करो. मेरे पास एक Instagram में एक चैनल है SBJ Fam करके, तो वहाँ पे ना मैं उनसे बहुत पर्सनली कनेक्ट करती हूँ उस चैनल पे. तो वहाँ पे I have like around 85,000. You can say those are my core followers. Core community है. तो वहाँ पे मैं उनको मतलब I just give them the exclusive content वहाँ पे. I talk to them. कुछ भी मेरे को हेल्प चाहिए तो मैं वहाँ पे करूंगी. तो वैसे है. तो you need to build that connect with your audience a lot. Q&As करो, polls करो, जितना हो सके बात करो अपने ऑडियंस के साथ, बिकॉज वो उन्हीं के फीडबैक से आप भी इम्प्रूव कर सकते हो अपना कंटेंट. सो एंगेजिंग ऑडियंस इज अंडररेटेड. तो वो एक चीज आपको करनी है. जैसे इंस्टाग्राम पे आई नो ये जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स जैसे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? तो वहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं एंड यू टॉक टू देम. बहुत हेल्प करता है. लाइक इट्स अ वेरी पर्सनल कनेक्ट एंड यू कैन पुट योर एक्सक्लूसिव बिट्स. It's like a WhatsApp group with your community. That's मतलब direct contact में आ गया यार. This is a very good thing that you can do. Yeah. Okay. With that, Simran, let's move on to a bit of fun segment in Big FM presents How to Be # the social star. Red flag या green flag जो already उनके हाथ में मैं दे चुकी हूँ. So ठीक है, मैं आपको कुछ trends बताऊंगी. Okay, viral trends, और आप बताओ आपके लिए जो red flag है वो red flag है, green flag है वो green flag है. Okay, first one. डॉक्टर्स जो फेयरनेस क्रीम फॉर इंटीमेट एरियाज प्रमोट करते हैं. रेड फ्लैग. एंड आई डोंट थिंक कर भी रहे होंगे, पर इंडिया हमारा देश बहुत बड़ा है, कोई कुछ भी कर सकता है. कर सकता है. तो ऑफ कोर्स आई मीन इट्स द रेड फ्लैग. एंड
मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि पहले भी बोल चुकी हूँ, प्राइवेट पार्ट्स के लिए कोई स्पेशल क्रीम्स, ऑयल्स, पिल्स कुछ भी नहीं चाहिए, वो जैसे है वैसे ही है। पर मेरे कमेंट सेक्शन में एक, जब भी मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, लड़के कमेंट करते हैं सेइंग दैट रशियंस के तो नहीं होते हैं। तो ये क्या सीन है, मतलब जेनेटिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, हम एशियंस हैं, हमारी स्किन इन जनरल ब्राउन ही होती है, उनका फेयर टोन रहता है, राइट। तो थोड़ा दिमाग भी चलाया आप भी रशिया चले जाओ। ओके, सेकंड वन इज, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है जो एक्स्ट्रा लग्जरी टैक्स लेती है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पे। रेड फ्लैग, आई मीन रेड फ्लैग ऑफ द सेंचुरी। ये कब से, मतलब एक तो नेसेसिटी है ना, इस पे क्या भाई एक्स्ट्रा मतलब कोई लग्जरी टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगना रेड चाहिए। फ्लैग। ओके, इन्फ्लुएंसर्स मेकिंग मेंस्ट्रुअल पेन challenges to see if men can handle this. थिंक रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, दोनों दिया है। बिकॉज आई फील कि ठीक है, देखो तुम सिर्फ व्यूज के लिए बना रहे हो एंड मजे के लिए कर रहे हो एंड शोइंग दैट द मेन आर वीकर, तो इट्स अ रेड फ्लैग। बट एक्चुअल में शोइंग कि कैसे फील होता है, क्या कर रहा है, एंड रेजिंग अवेयरनेस, देन इट्स अ ग्रीन फ्लैग। राइट, क्योंकि यार ये वाले वीडियोस बड़े वायरल गए थे। हाँ। सब मतलब बता रहे लोगों को, क्योंकि इट कैन नॉट जज ना, माई पेन कुड बी लेसर एंड योर्स कुड बी मोर, इट कैन नॉट बी जज्ड ऐसे, बट जस्ट टू शो कि कैसे फील हो रहा है, फॉर अवेयरनेस ठीक है, बट जस्ट फॉर मतलब ऐसे व्यूज नहीं। ओके, ठीक है। गिविंग सेक्स एजुकेशन कंटेंट इन स्कूल्स थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग। मैं तो जाके बोलना चाहती हूँ सारे स्कूल्स में कि प्लीज इस चीज को करो, बिकॉज देखो हमारे टाइम में जब वो रिप्रोडक्टिव चैप्टर आता था, सिर्फ एक डायग्राम दिखा के बोल देते, या तो स्किप ही कर देते। तो आई रियली वांट देम टू फोकस एटलीस्ट लाइक maybe monthly 3-4 classes only based on this, और लड़की और लड़कों को सेपरेट नहीं, एक ही क्लास में बिठा के, whether इवन आई फेस दिस, यू नो व्हाट, मतलब आई रिमेम्बर बायो में जब वो चैप्टर आया था, एक तो देखो बच्चे बड़े एक्साइटेड होता है ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए, और जैसे ही वो चैप्टर आता है तो टीचर ऐसे अलग अलग कर देती है, मेल्स अलग, फीमेल्स को अलग पढ़ाया जाएगा, मेल्स को अलग समझाया जाएगा। ये तो नहीं करना चाहिए भाई, मतलब यू मेक दिस एंड ट्राई टू ऑल्सो इतने इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बना रहे लोग, डॉक्टर्स ऑल्सो दे आर, इतने कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे कर रहे हैं, मे बी जस्ट प्ले दोस क्लिप्स ना इन योर स्कूल, तो एटलीस्ट वो एंगेज भी रहेंगे और समझ भी आएगी उनको। सो समझ गए ना? हाँ, बस वैसा। ओके, लास्ट वन, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स रिस्ट्रिक्टिंग हाइजीन रिलेटेड कंटेंट एज इनअप्रोप्रिएट। फॉर मी इट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स, क्योंकि बहुत चैलेंजेस मैं खुद ही फेस कर चुकी हूँ। आई हैव टू रिप्लेस सो मेनी वर्ड्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द एल्गोरिथम। आई मीन सी, बंदे शर्टलेस घूम रहे हैं, इतना क्रिंज कंटेंट दिखा रहे हैं, एंड आई फील एल्गोरिथम को फर्क समझना चाहिए एडुकेशन कंटेंट और पॉर्न के बीच में, वो फर्क समझना चाहिए कि हम क्या कंटेंट डाल रहे हैं। राइट। तो आई रियली फील वन डे इंस्टाग्राम अंडरस्टैंड्स कि हम एजुकेशनल, सेक्स एजुकेशनल जो कंटेंट है वो अलग होता है, जो बाकी चीजें जो लोग कर रहे हैं वो तो आप ऐसे ही प्ले करने दे रहे हो। एग्जैक्टली, इवन आई हैड दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सेमी न्यूड जो प्रोफाइल्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है, मैं देखती हूँ और मेरा कंटेंट मेरे को डिलीट करना पड़ता है। क्या मतलब थे, थोड़ा सा सीखो, देखो, समझो, फर्क समझो। ओके, ठीक है, विद दैट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। देखो यार, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग तो क्या है वो तो उन्होंने बता ही दिया है, लेकिन अब मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि इनके कमेंट सेक्शन में जो बड़े रेड फ्लैग्स और बड़े ग्रीन फ्लैग लोग हैं एक्चुअली। सो यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स इन बिग एफएम प्रेजेंट्स हाउ टू बी #द सोशल स्टार, जहाँ पे सिमरन आप ही के वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स है वहीं से कुछ गिने चुने अच्छे कमेंट्स हमने पिक किए हैं। आई होप अच्छे ही हो, बहुत अच्छा है, अगर आई लव रिएक्टिंग टू देम। ठीक है, सो आपको रिएक्ट करना है, आपको बस जवाब देना है उनको कि यार ठीक है ना, आपने लिखा है, अब इसका जवाब मैं आपको दूंगी अपने स्टाइल में। सो यस, आई एम जस्ट गोना स्टार्ट। ओके, पहला कमेंट ऐसा है कि लेसर और मोर, शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट सेक्स। इंडिया के लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में, मेक सम इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस, डोंट नो व्हिच टारगेट पीपल डू यू वांट टू टीच। तो आई जस्ट वांट टू से देम कि अभी जैसे उनको लग रहा होगा कि काफी टाइम से वो मेरे को फॉलो कर रहा, तो रिपीटेटिव कंटेंट ज्यादा लग रहा होगा, बट आई जस्ट वांट टू से देम कि जो भी मैं रिपीटेटिव कंटेंट बना रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट एंगल और पर्सपेक्टिव से बना रही हूँ, काफी नए ऑडियंस भी आ चुके हैं। सो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग नीश फॉर मी एज वेल, तो बेयर विथ मी, I will come up with more and more ideas. Okay, मतलब दे दिया जवाब, ठीक है। Okay,
फिर एक कमेंट यश जी ऐसा लिखते हैं हाँ. that when you prepare for NEET but you fail to crack it, you spread knowledge in YouTube. तो मैंने वैसे साइंस तो कभी अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो इट्स जस्ट आई एम वेरी, यश को मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ इस चीज के बारे में, और जितना भी आप इंफॉर्मेशन देखते हो वेरीफाइड होता है इस चीज में, तो आप टेंशन मत लो, सब सही इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको. कुछ गलत नहीं है. हाँ. और जैसे अभी पहले एक कमेंट में आया था कि बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, तो ओके. एक कमेंट ऐसा है, somebody called ट्रू लेजेंड, उन्होंने लिखा है कि आपकी अपनी बॉडी अजीब सी है, पैथेटिक टमी, और उसमें ही आप ही के किसी व्यूअर ने नीचे कमेंट किया है, और आपकी मेंटालिटी भी ऐसी. हाँ, मैंने वही बोला ना, मेरे सपोर्टर्स हैं जो उनको भी खुद जवाब दे देते हैं. एंड आई फील कि बॉडी शेमिंग फॉर वुमेन इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग. इतने लोग कमेंट करते हैं आपके बॉडी टाइप पे, चाहे आप पतले हो मोटे हो, आपके स्किन पे पीपल कीप कमेंटिंग. आई तो जस्ट वांट टू से देम कि आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो, आप में भी कुछ ना कुछ कमी होगी. सो बिफोर कमेंटिंग ऑन समवन एल्स, पहले खुद पे एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आप पे ही जा रही है. तो हाँ, वो चीज देखो देख देखो, लो. ट्राई करके देखो. सी that's so true. That's absolutely amazing thing to say. Okay, Dr. Apeksha writes, she is absolutely giving perfect information on each and every topic without hiding anything. Increase the level of your own thought. Nobody will give you correct information because they want to use you. अच्छा, उन्होंने ऐसा लिखा है. सो सी, आई जस्ट वांट टू से कि जितना भी इंफॉर्मेशन वगैरह हम जो देते हैं, एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल मेडिकली वेटेड, एवरीथिंग इज ऑल फाइन, एंड आई रियली अप्रिशिएट उन्होंने ये सब चीजें लिखा है कि इट्स ऑल राइट एंड एवरीथिंग. हम लोग कुछ भी, मतलब सी, आई डोंट वांट टू टेक अ चांस व्हेन इट्स सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, राइट? इतने जब फॉलोअर्स है, इतने, वो भी फीमेल साइड व्हेन इट्स द हाईएस्ट, आई डोंट वांट टू टेक अ चांस ऑन एनीथिंग, लाइक इवन 1%. मैं जितना इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको ये पूरे टॉक में दिया है, यू नो हाउ आई हैव एम्फसाइज्ड ऑन रिसर्च एंड एवरीथिंग, तो मैं बहुत कुछ इस पे कर रही हूँ. इनफैक्ट कुछ महीनों में तो मेरा सर्टिफाइड सेक्स एडुकेटर का कोर्स भी आ जाएगा. तब उंगलियां उठाओ, तब कोई नहीं आने वाला. नहीं बोल पाओगे, तब कुछ नहीं बोल पाओगे कोई भी. तब ये नहीं बोल पाओगे कि अरे यार कोई भी रैंडम बंदा, कोई भी रैंडम इनफा. सो आई थिंक, सी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऐसे वीडियो बना रहे हो, बट इट्स जस्ट दैट people want that credibility, and I don't want to take a chance because I've built my entire community on it. Right. So I just want that thing to be done as well. यार कर लेंगे यार, I'm sure कर लेंगे. Yeah. ठीक है. Okay, so with that, of course, you reacted very well. She was very nicely, diplomatically correct with everything. Yes. Okay, so with that, Simran will move to the next segment in Big FM Presents How to Be # the social star, which is of course viral pitch. Okay. I'm gonna give you 30 seconds. Okay. ठीक है. 30 seconds में आपको अपने bold niche में, okay, let me give you a sex ed. आपको एक ऐसा टॉपिक देना है या एक ऐसे वीडियो का आइडिया देना है जो 30 सेकेंड्स में मतलब वायरल होने की कैपेसिटी रखता है. Okay. एंड योर, So should I tell a topic or do you want me to? you give me a थोड़ा सा narrative. छोटा सा narrative. Okay. So 30 seconds, your viral pitch and your time starts now. So I'm going to say I'm a married woman and this is how my day looks like. So I'm going to take you to the entire narrative कि मेरा day कैसे दिखने वाला है. तो उसमें सारे आपको snippets दिखेंगे कि मैं कैसे उठती हूँ, what I'm going to do. Because my video which I am a married woman, जो पिछला वाला, it hit almost 10 million. So I'm going to use the same narrative by you putting the sindoor, and I'm going to show my entire day कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, हर चीज कैसे. Because people are really interested कि married woman की life में क्या होता है. Okay. So with this I also want to say that the day I got married, people were very interested कि मेरे first night में क्या हुआ था. And I actually made the video कि मेरे first night में क्या हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ. पूरा मैं पिंस निकाल रही थी मेरे बालों में और हम जाके सोए. तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि सिमरन की फर्स्ट नाइट पे क्या हुआ, हमें भी देखना. एवरीबडी नोज कि फर्स्ट नाइट यू आर सुपर टायर्ड. पीपल हैव जस्ट मेड दैट फर्स्ट नाइट का कॉन्सेप्ट इतना एग्जैजरेटेड, एंड आई पिक दैट अप टॉपिक बिकॉज़ आई पीपल वांट टू नो कि क्या हो रहा है. तो मैं वो वायरल गया था काफी, आई थिंक 20 मिलियन तक पहुंच गया था. बिकॉज यू हैव लाइक 100 पिन्स ऑन योर हेड. आप ज्वेलरी निकाल रहे हो एंड ऑल यू नीड इज स्लीप. That's it. मतलब लोगों को बहुत ज्यादा पंचायती. तो Yeah. दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है वो जानने में सबको बड़े इंटरेस्ट, Yes, बड़े sure. मजा आते हैं सबको. So yes, it was amazing. लेकिन चलो, I really want to
ask you this कि Yeah. जो नए अपकमिंग सोशल स्टार्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, जो बोल्ड नीश में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट क्रिएशन गेम से इन योर बोल्ड नीश पैसा कमाना चाहता है, तो उन्हें आप एक ऐसी कौन सी एडवाइस दोगे टू स्टार्ट मेकिंग देयर कंटेंट फ्रीली विदाउट जजमेंट, और बस शुरू करे? क्या एडवाइस होगी? See, I just want to say that लोग क्या कहेंगे वो तो कहेंगे ही, आप कुछ भी करो कुछ भी मत करो तो भी लोग जजमेंट पास करेंगे. Be very thick-skinned. We have repeated this n number of times. Don't let hate affect you. The trollers, उनका काम है नेगेटिव कमेंट्स करना, बट योर काम इज टू डू एजुकेशन. आप सिर्फ वही करो, उस पे फोकस करते रहो. एंड आई एम श्योर एवेंचुअली जब आपको लगने लगेगा जो सपोर्ट आ रहा है वो हेट ना इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा. आई नो इनिशियली टफ रहेगा, इनिशियली थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लगेगी, पर आई थिंक आई एम श्योर इतने सारे फीचर्स है अभी जैसे मैंने आपको बताया वो सब आप यूज कर लो. हेट आपके पास आएगा ही नहीं, और आया तो भी ब्लॉक करके छोड़ दो. इनफैक्ट मैं तो बोल रही हूँ फ्रेंड्स के साथ बैठ के खुद उड़ाओ उस चीज का. एंड ज्यादा छुल चढ़ रही है तो स्क्रीनशॉट लेके डाल देना स्टोरी पे कि ये बंदा ऐसे कर रहा है, ताकि आगे लोग और कुछ ना करें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टे वेरी ट्रू एंड ऑथेंटिक. कंसिस्टेंसी इज द की. कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ऑफ कोर्स अगर बोल्ड वाली नीश में हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेज अगेन, बट बी लॉट ऑफ बी क्रिएटिव, क्योंकि काफी डॉक्टर्स भी आ चुके हैं अब इस चीज में. एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से जितना आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो उतना प्लीज करो, बिकॉज strong, even a small strong community is worth a lot. क्या बात है यार. Thank you so much, Simran. I'm just so happy that you know we spoke about bold topics जो एक्चुअली लोगों को बात करनी चाहिए. मतलब ये ऐसी चीज है जिसकी इन्फॉर्मेशन होनी, राइट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है. एंड आज जो कंटेंट बना रही है, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल अ लॉट, स्पेशली विमेन. Yeah. तो प्लीज कीप क्रिएटिंग कंटेंट लाइक दैट, और बोल्ड नीश में और आगे बढ़ते जाइए, और हमारे साथ ऐसे ही बातें करते रहिए, मजे करते रहिए. बट विद दैट आई हैव अ प्रिटी लिटिल गिफ्ट टू गिव यू, ऑफ कोर्स अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, सो आई एम गोना डू दैट नाउ. This gift is as heavy as my love for you. Yeah. Giving me coffee with Karan Fields. This is Megha ka magical box. This is for you. I hope you had fun. Thank you. And Thank you so much. I hope that you keep creating content like this, making course. stereotypes, and we're gonna have fun. So वो तो वहाँ जा चुका है. मेरे पास बस ये रह गया है, which I love dearly. So thank you so much, Simran. Thank you. Thank you. So that's a wrap for today's episode of Big FM presents How to Be #the Social Star. तो यार अगर आज का एपिसोड थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आप पे लेके आया हो, एंड इफ यू रियली वांट टू लाइक क्रिएट कंटेंट इन बोल्ड नीश, अगर आप भी सेक्स एड पे बात करना चाहते हो, आप भी विमेन हाइजीन के बारे में बात करना चाहते हो, लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो देखो एक बात तो सिमरन ने बहुत अच्छी बताई है कि आपको पूरी टीम नहीं चाहिए. यू जस्ट नीड योर कंटेंट एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट शूटिंग. तो प्लीज करना शुरू करो. सोशल स्टार ऐसे नहीं बनते, करना चालू करना पड़ेगा ना. सो टिल देन प्लीज कीप क्रिएटिंग कंटेंट, कीप ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, एंड कीप मेकिंग इम्पैक्ट. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल देन, बाय.